नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हम उत्तराखंड में चंद राजवंश का इतिहास को कवर कर रहे थे। तो चलते हैं चंद राजवंश के बारे में। दोस्तों, पढ़ते हैं उद्योग चंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1678 से 1698 ईस्वी। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। बरम, जो कि भुवानी पिथौरागढ़ में है, तो बरम एक ताम्रपत्र है, तो वह किससे संबंधित है? उद्योगचंद से। इसमें उद्योगचंद की धाई माता की बीमारी का उल्लेख है। आगे पढ़ते हैं। बरदेव जोशी नामक एक राजवैद्य था, जिसने धाई माता को ठीक कर दिया था। राजा ने बरदेव जोशी को भूमि प्रदान की थी। उद्योगचंद की पत्नी का नाम पार्वती देवी था, जिसके नाम पर इसने पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनाया था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उद्योगचंद द्वारा अल्मोड़ा में उद्योग चंद्रेश्वर, त्रिपुरा देवी, विष्णु मंदिर, सुकेश्वर महादेव मंदिर तथा सोमेश्वर महादेव आदि मंदिर बनवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। उद्योगचंद द्वारा कोटा बाबर, उद्योगचंद द्वारा कोटा भाबर, जिन्हें हम तराई क्षेत्र कहते हैं, तो तराई क्षेत्र आपका काशीपुर था, तो कोटा भाबर में आम के बगीचे भी लगवाए थे। आगे बढ़ते हैं। गद्दी पर बैठते ही उद्योगचंद ने 1678 में गढ़वाल की बधाड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बधाड़गढ़ से संबंधित कुछ पढ़ा था। याद आया आपको दोस्तों? बधाड़गढ़ का युद्ध जो हुआ था आपका 1591 में, और किसके बीच हुआ था? रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। बलभद्र शाह के बीच। दोस्तों, इसमें कौन मारा जाता है? तो रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत बधाड़गढ़ के युद्ध में मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बधाड़गढ़ के युद्ध में इसके प्रसिद्ध सेनापति मेसी साहू की मृत्यु हो गई थी। 1679 में उद्योगचंद ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर चांदपुर गढ़ को जीत लिया था। फतेहपति शाह और डोटी के नरेश देवपाल ने इनके खिलाफ संधि कर रखी थी, अतः इन्होंने 1680 में पूर्व पश्चिम से उद्योगचंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। उद्योगचंद ने दोनों राजाओं का मुकाबला कर उन्हें अपनी सीमा से खदेड़ दिया था और निगरानी के लिए ब्रह्मदेव मंडी, दूनागिरी, द्वाराहाट, चंपावत, सोर क्षेत्र में छावनियां स्थापित की थी। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि उद्योगचंद ने कौन कौन सी छावनियां स्थापित कर रखी थी? तो ब्रह्मदेव मंडी, दूनागिरी, द्वाराहाट, चंपावत, सोर क्षेत्र आदि। आगे बढ़ते हैं। दोनों राजाओं को जीतने के बाद 1682 में प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट में स्नान किया और उसकी इस अनुपस्थिति का लाभ उठाकर देवपाल ने पुनः काली कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। के बाद उद्योगचंद देवपाल को सबक सिखाने के लिए चंपावत की ओर चल देते हैं। उद्योगचंद के आगमन की खबर सुनकर देवपाल अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ की ओर भाग जाता है और उद्योगचंद ने अजमेरगढ़ में लूटपाट की और देवपाल क्या करते हैं? यहाँ से भी भाग जाते हैं। इसने वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चंद राजाओं में भारती चंद के बाद यही वह राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण कर वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी गढ़ पर 1683 में अधिकार कर लिया था। सैनिक अभियान में उद्योगचंद का सेनापति हिरु देववा मारा जाता है। नोट: उद्योगचंद का सेनापति हिरु देववा भी जो नेपाल के कूच के समय मारा गया। आगे बढ़ते हैं। उद्योगचंद को देवपाल ने कर देना बंद कर दिया था, अतः एक बार फिर दोनों के बीच 1688 में देवपाल की शीतकालीन राजधानी जुराइल
दीपाइल कोट जो कि नेपाल में है, तो भयंकर संग्राम हुआ और इसमें उद्योगचंद की हार हो गई। जुराइल दीपाइल सेठी नदी के तट पर है। उद्योगचंद इस घटना से इतना दुखी हुआ कि उसने युद्ध करने से ही तौबा कर ली। 1688 में देवप्या 1688 में देवपाल ने उद्योगचंद पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच खैरागढ़ की संधि हुई। तो दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि खैरागढ़ की संधि कब हुई थी? 1688 में। और किनके बीच हुई थी? तो देवपाल और उद्योगचंद के बीच। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण उद्योगचंद ने करवाया था। 1689 में 1689 में तल्ला महल बनवाना शुरू किया। 1689 में राजा 1 लाख दीपक जलाकर देवता की पूजा की और इसको लक्ष्य दीपावली कहा गया। 1694 में उद्योगचंद ने शक्र ध्वजारोप यज्ञ करवाया था। 97 में उद्योगचंद ने दशहरा उत्सव मनाने के लिए दशे का ध्वजा अर्थात दशहरे का भवन यहाँ अपने महल में बनवाया था। राजा ऋषिद्रगिरी गोसाई राजा उद्योगचंद को उदवा कहकर पुकारते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उद्योगचंद के शासनकाल में सतारा के साहू महाराज का राजकवि मतीराम अल्मोड़ा दरबार में आया था। राजा ने इसे 10,000 रुपये और हाथी इनाम में दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इसके काल में मतीराम चंद दरबार में महाराष्ट्र से आया था और मतीराम उद्योगचंद का राजकवि था। पंडित रुद्रदत्त पंत ने उद्योगचंद को तपस्वी राजा कहा है क्योंकि उद्योगचंद अपने अंतिम दिनों में शांति की खोज में लग गए थे। आगे बढ़ते हैं। उद्योगचंद को धार्मिक राजा भी कहा जाता है। उद्योगचंद के गुरु का नाम मठाला गिरी गोसाई था। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा भी जाता है कि उद्योगचंद के गुरु का नाम क्या था? तो मठाला गिरी गोसाई था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञानचंद, जिनका कार्यकाल है 1698 से 1708 ईस्वी। दोस्तों, इस टाइम पीरियड को देखकर कुछ याद आ रहा है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उद्योगचंद के बाद ज्ञानचंद शासक बने। ज्ञानचंद ने पहला आक्रमण गढ़वाल की पिंडर घाटी पर किया था, जहां ज्ञानचंद ने थराली तक के उपजाऊ क्षेत्र को रौंद डाला था। 1699 में यह बदाड़गढ़ को लूटकर गढ़वाल से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति भी उठा लाया, जिससे अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया गया। इसके समय बिरेश्वर जोशी वैद्यकुड़ी ने बदाड़गढ़ की लड़ाई में जासूसी की थी, जिससे राजा को बदाड़गढ़ को फतह करने में सफलता मिली और राजा ने उसे रौद में जमीन दी। 1703 में आगे बढ़ते हैं। 1703 ईस्वी में चंद्रसेना ने पवार राज्य पर पुनः आक्रमण किया। होता है दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध कहाँ होता है दोस्तों? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। तो इसमें होता क्या है कि पवार सेना को परास्त कर दिया जाता है। दुधौली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हुआ था, जिसमें फतेहपति शाह की हार हो गई थी। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। दुधौली का युद्ध दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि किन के बीच हुआ था ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच। और कब हुआ था? 1703 में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रसेना इसके बाद पांडुआ खाल से होते हुए चांदपुर तक जा पहुंची। चंद्रसेना ने चांदपुर के गढ़ और जुनियारगढ़, जो कि चमोली में है, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया और उन्हें नष्ट कर दिया। इसी कारण पंवार राजा फतेह शाह ने श्रीनगर को छोड़ दिया था। राजा ज्ञानचंद के समय पंवार वंश के राजाओं के साथ लगातार युद्ध लड़ा गया, जिसे 12 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि 12 वर्षीय युद्ध किसे कहते हैं? तो लगभग 12 वर्षों तक युद्ध चला। ज्ञानचंद के कतियूर घाटी में बद्रीनाथ का एक मंदिर स्थापित किया गया है। ज्ञानचंद ने बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। देव स्थल के चौपाता, नकलेश्वर, काशनी, मरसोली
आदि के मंदिर चंद शैली में इसी ने बनाए थे। ज्ञानचंद ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए 1704 में डोटी पर आक्रमण किया। यह युद्ध भावर में लड़ा गया था। इसमें डोटी नरेश तो भाग गए थे, लेकिन कुमाऊं की सेना मलेरिया से ग्रस्त हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। डोटी अभियान के दौरान उद्योगचंद और ज्ञानचंद ने सोर सीरा में भी अनेक मंदिर बनवाए थे। उनके बनाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहा जाता था। अब दोस्तों पढ़ते हैं जगतचंद के बारे में। कार्यकाल है 1708 से 1720 ईस्वी। ज्ञानचंद के बाद अगला शासक कौन बना? तो दोस्तों जगतचंद। तराई भाबर से 9 लाख रुपए की आय इसी के समय हुआ करती थी। और दोस्तों जगतचंद ने 12 वर्षों तक शासन किया। यह बहुत ही मिलनसार स्वभाव के राजा थे, जिससे जनता इनके प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। जगतचंद का काल सभी चंद राजाओं में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल था। इसके काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते हैं? तो जगतचंद के शासक के काल को कहते हैं। जगतचंद ने सबसे पहले 1709 में गढ़वाल के लोहावागढ़ और बधाड़गढ़ पर सफल आक्रमण किया था। इसके बाद जगतचंद श्रीनगर की ओर चले गए और श्रीनगर को भी जीत लिया। गढ़नरेश फतेहपति शाह परास्त हुए और देहरादून की ओर भाग गए। जगतचंद गढ़वाल से काफ़ी धन लूटकर लाए थे। उसने गरीबों को बांट दिया। कुछ धन दिल्ली मुगल राजा मोहम्मद शाह के दरबार में भेजा। जगतचंद ने भी मुगल बादशाह बहादुर शाह के पास बहुमूल्य भेंट भेजी थी। इसने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया था, जिसे जुआ की बाँच कहा जाता था। जगतचंद की मृत्यु चेचक से हुई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि जगतचंद की मृत्यु शीतला देवी के प्रकोप से हुई थी। दोस्तों उसी को हम चेचक रोग कहते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है उत्तराखंड के एग्जाम में कि जगतचंद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चेचक से हुई थी। आगे पढ़ते हैं। शीतला देवी को चेचक की देवी कहा जाता है। श्री सुर सिंह एड़ी जगतचंद के दरबार में बख्शी अर्थात सेनापति के पद पर थे। दोस्तों जगतचंद ने 1000 गायें दान की थी, तो इसी को गो सहस्त्र दान भी कहते हैं। दोस्तों जगतचंद के समय जगत चंद्रिका और टीका दुर्गा की 2 ग्रंथें लिखी गई थीं। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जितने भी चंद शासक आपको कवर कराए गए हैं वे सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आगे पढ़ते हैं देवीचंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1720 से 1726 ईस्वी। पढ़ते हैं। जगतचंद के बाद उसका पुत्र देवीचंद गद्दी पर बैठा। बरम ताम्रपत्र में इसका नाम महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई था। झाड़ ताम्रपत्र में महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई ज्यों नाम मिलता है। देवीचंद को विरासत में खूब धन संपदा मिली थी, जो कि देवीचंद ने क्या किया कि कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने की चाह में इन्होंने अपना सारा धन लुटा दिया। इसलिए इसे चंदवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। नोट, देवीचंद को चंदवंश का तुगलक एटकिंसन ने कहा था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देवीचंद से क्वेश्चन क्या आते हैं कि कुमाऊं का विक्रमादित्य कौन बनना चाहता था? तो देवीचंद। देवीचंद की तुलना किस तुगलक वंश से की गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से की गई है। और प्रश्न यह भी बनता है कि देवीचंद को चंदवंश का तुगलक किसने कहा है? तो एटकिंसन ने। लक्ष्य होम व कोटी होम नामक यज्ञ किए थे। 1723 में देवीचंद और गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के बीच युद्ध लड़ा गया था। पहला रणचूला का युद्ध, जिसमें गढ़वाली सेना हार जाती है। दूसरा युद्ध गड़ाई गंगोली का युद्ध, जिसमें गढ़वाली सेना जीत जाती है। तो दोस्तों देवीचंद और गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह के बीच 2 युद्ध हुए थे, रणचूला का युद्ध और गड़ाई गंगोली का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। इसके दरबार में माणिक कमल रहता था, जिसे गेड़ा बिष्ट कहा जाता था। माणिक कमल के कहने पर देवीचंद कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने निकला था।
और मुगल सेना को हराने की ठानी थी। इसके लिए उसने हरिद्वार के ठाकुर द्वारा में शरण ली थी। देवीचंद ने दिल्ली पर आक्रमण किया और खूब धन बर्बाद किया। इस कारण रुद्रदत्त पंत ने इसे पागल शासक कहा। देवीचंद की हत्या गेड़ा विष्टुपूरनमल और रणजीत पतोलिया द्वारा की गई। पूरनमल माड़ी कमल का पुत्र था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देवीचंद ने भी 1000 गायों का दान किया था। देवीचंद का सेनापति दाऊद खां था। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है सेनापति से, कौन किसका सेनापति था? तो आप लोग दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो देवीचंद का सेनापति कौन था दोस्तों? दाऊद खां। आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।